हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 10th क्लास पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 की। इससे पहले हम 2 वीडियोस इसकी पहले अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग उसे देख चुके होंगे और उससे आगे की बात हम इस वीडियो में करेंगे। गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते ही आता है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इस एक्सरसाइज में आपको डिविजन्स करने हैं, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड देना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड देना है, रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, वो सब इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे एक्सरसाइज में। और यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ रखी होगी पहले गाइस कि डिविडेंड जो होता है वो आपका डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके गाइस, तो वही चीज आपको, तो ये चीज तो आप जो है सिंपल मैथमेटिक्स में छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं, बट यहाँ पे आपको एज ए 10th स्टैंडर्ड आपको पीएक्स और जीएक्स टर्म में पढ़नी है। तो आपको ध्यान देना है इस बात पे कि इफ पीएक्स एंड जीएक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, कैसे बात कर रहे हैं कि ये 2 पॉलिनोमियल्स की, जिसमें से एक आपका होगा px, एक आपका होगा gx, विद gx नॉट इक्वल टू 0। अगर gx आपका 0 हो जाएगा तो आप px को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई gx आपका 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx एंड rx। अगर आप किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पर डिवाइड देंगे तो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर के तौर पे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो जो क्वोशिएंट होगा आपका वो qx और रिमाइंडर होगा आपका rx, such that px is equals to gx into qx plus rx। तो ये आपको ध्यान देना है, यही आपका है डिवीजन एल्गोरिथम। गाइस, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आप जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड देते हैं तो आपका रिमाइंडर वहां पे 0 आ सकता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ रिमाइंडर बचता है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ जो rx होगी वो हमेशा कम होगी डिग्री ऑफ gx से। ओके गाइस, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और बाकी मैं आपको ये चीजें फॉलो करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज में। तो हम बात करते हैं गाइस एक्सरसाइज के पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो गाइस, आपको पहला जो क्वेश्चन है वो होगा यहाँ पर। तो गाइस, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 और उसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial by gx and find the quotient and remainder। तो गाइस, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका एक पॉलिनोमियल px है उसको आपको डिवाइड देना है by gx, और जो भी आपका रिमाइंडर या फिर क्वोशिएंट होगा उसे आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो आपका गाइस px है, ये है आपका x क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3, और जो आपका gx है x स्क्वायर माइनस के 2। तो गाइस, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, और फिर आपको इसे डिवाइड करना है। ओके गाइस, तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 है और यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 3 है, यानी आपको इसमें एक और पावर की आवश्यकता है। तो अगर मैं x स्क्वायर में एक बार x की मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब। ओके गाइस, और फिर -2 की मल्टीप्लाई अगर आप x में करेंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 2x। यहां पे आपको जो ध्यान देनी है वो चीज ये देनी है कि यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए आपको ये वाला स्पेस खाली छोड़ना है और माइनस के 2x यहाँ पे लिख देना है, बिकॉज -2 into x becomes -2x। यहाँ पे साइन चेंज करने का आपको थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे साइन चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस, तो यहाँ पे प्लस, जो भी साइन आपका नीचे होगा उसका अल्टरनेट साइन लगाना आपको, तो ये कट जाएगा आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आएगा माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस प्लस, तो ये आपको हो जाएगा प्लस 7x, ये प्लस का 5 है और ये नीचे प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो इसलिए आपको 2 और 5 जोड़ देना है तो 7x हो जाएगा, फिर आपका माइनस के 3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइनस के 3x स्क्वायर
अगर मेरे को ये टर्म चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो गाइस -3। अगर मैं इस माइनस के 3x स्क्वायर को प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 3x स्क्वायर। -3 की मल्टीप्लाई अब आपको इस 2 से करनी पड़ेगी, तो ये माइनस का 3 इंटू 2, तो ये -3 -2 जाएगा प्लस के 6। और यहां पे आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपका कट हो जाएगा। यहां पे आ गया आपका 7x और ये आ गया आपका माइनस का 9। गाइस यहाँ पे 7x तो आपका एचडी आ जाएगा, और -3 और माइनस नीचे है, तो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, बट साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा ये। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो भी आपका QX है वो है आपका x माइनस के 3, और जो आपका RX है वो है आपका 7x माइनस के 9। तो गाइस आप लोग ध्यान देंगे इस पे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि आपको इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक हमने वैसे ही किया, हमने px को gx से डिवाइड किया और आपका qx और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। गाइस यहाँ पे दे रखा है आपको px एक पॉलिनोमियल है, सेकंड आपका gx यहाँ पे पॉलिनोमियल है। आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड देना है और बताना है कि यहाँ पे क्या आपका क्वोशिएंट और क्या आपका रिमाइंडर होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको मेन चीज आपको डिवाइड आना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, x की पावर 4, बट यहाँ पे x की पावर 3 नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 0.x की पावर 3 ले लेते हैं। तो भाई x की पावर 3 मैंने क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हमको एक डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है हमारा एक घटते क्रम में x की पावर होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर 4 है बट सीधे x की पावर 2 आ गई है, तो इसलिए मैंने क्या कहा यहाँ पे x की पावर 3 लगा दिया। 0 का मतलब है कि पूरी टर्म आपकी 0 है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0.x की पावर 3 लगा दिया। ओके, इसको हम डिवाइड देंगे x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1 से। तो अब आप देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से डिवाइड देंगे। तो गाइस पहले हम लोग यहाँ पे x की पावर 2 और यह है आपका x की पावर 4। x की पावर 2 और x की पावर 4, अगर आपको x की पावर 2 से x की पावर 4 पे जाना है तो आपको एक और x की पावर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम यहाँ लगा देंगे। तो x की पावर 2 आपको मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इट बिकम्स x की पावर 4। ओके गाइस, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि माइनस के x इंटू एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा माइनस के x की क्यूब, और प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये आपका हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। ये टर्म अभी कट जाएगी यहाँ पर, और क्योंकि ये 0 है अगर एडिशन करेंगे तो जो आपकी टर्म होती है ठीक वही टर्म आएगी। तो यहाँ पे आपका एक्स क्यूब आएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस है तो नीचे वाला साइन देखेंगे तो पहले तो प्लस का एक्स क्यूब आएगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस के प्लस, फिर माइनस का हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर, और आगे वाली जो भी टर्म होंगी हमारी हम यहाँ पे इजीली लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर है इसे हम एक्स क्यूब कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब पे जाना है तो वहां पे आपको एक और एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक और एक्स लगा दूं प्लस का, तो आप देखेंगे कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, माइनस के एक्स इंटू प्लस के एक्स, तो ये आपका माइनस प्लस के माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये आपका प्लस का 1 इंटू एक्स, तो ये आपका प्लस का एक्स हो गया। यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस होता है माइनस, तो क्योंकि माइनस का बड़ा है तो 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। ये आपका 4 और ये आपका 1। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस
माइनस तो माइनस होगा, लेकिन बड़ा जो है आपका वो प्लस का है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का 3x आएगा और ये आपका प्लस का 5। अब आपको इसमें देखना है कि हमारे पास जो पहला टर्म है वो माइनस का 3x स्क्वायर है। अब आपको x स्क्वायर से अगर माइनस के 3x स्क्वायर पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे, तो आपको एक -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं x स्क्वायर में -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं -3, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, -3 के x से करेंगे तो माइनस से प्लस, तो ये आपको हो जाएगा प्लस के 3x और ये प्लस के बाद माइनस के 3, तो ये आपका -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप साइन कर देंगे चेंज, तो ये आपका हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे, और ये आपका ये भी कट जाएगा यहाँ पे। ओके गाइस, और ये 5 + 3 आपका हो गया 8, इसको जोड़ देंगे हम तो 8। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसको सॉल्व करने पे जो आपका यहाँ पर QX आया गाइस वो आपका आया x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3, और जो यहाँ पे आपका RX आया वो आया आपका 8। तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी आपको px दिया होगा उसे आपको बीच में लिखना है, जो qx होगा ठीक है gx उसको आपको यहाँ लिखना है, और फिर इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ पे 0.x की पावर 3 खुद से लगाया था वो इसलिए लगाया था क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब की टर्म आई है, ताकि मैं इसको इसके नीचे लिख सकूं। अगर आप सीधे इसको यहाँ लिख देंगे तो फिर इस टर्म को अरेंज करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो दैट्स व्हाई मैंने इसका यूज किया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से सवाल यहाँ पे सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं इसको। ये है आपका px, ये आपका qx, और आपको qx और rx आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हम 2 क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है px जो आपका x की पावर 4 ठीक है माइनस के 5x और प्लस के 6, और यहाँ पे आपका आएगा 2 माइनस के x स्क्वायर, तो मैं x पे पहले लिख दूंगा और यह प्लस का 2 यहाँ लिख दूंगा। अब एक चीज देखिए इसमें x की पावर 4 के बाद x की पावर सीधा 1 है, तो ना तो इसमें 3 है और ना इसमें 2 है, तो हम इसमें खुद से 0.x की पावर 3 प्लस 0.x की पावर 2 ले लेंगे, और फिर आप देखिए कि इस तरीके से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिएगा इस पहला ये माइनस का x स्क्वायर है और ये x की पावर 4 है, तो अगर आपको माइनस के x स्क्वायर से x की पावर 4 जाना होता है तो आपको माइनस के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस और माइनस ये आपको हो जाएगा प्लस, और x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका x की पावर 4। फिर इस माइनस के x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी हमें, तो 2 इंटू माइनस के x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर। यहां पे हम इनके साइन चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा आपका। अब जैसा कि x की पावर 3 के इसमें कोई यूज नहीं हुआ, भाई यहाँ पे आपकी x की पावर 3 आई नहीं है, तो हम इसको आगे भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हमने 0.x स्क्वायर लिया है और यहाँ पे आपकी x टर्म आ गई, तो इसको इसके नीचे लिखने से भी आसानी होगी सॉल्व करने में, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसको आगे बढ़ा के, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 2x का स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6। अब यहाँ पे हम लोग माइनस के x स्क्वायर है और इससे हमको 2x का स्क्वायर बनाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं माइनस x स्क्वायर में माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और x स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और माइनस के 2 इंटू प्लस के 2, तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ आएगा माइनस और यहाँ पे आपका आएगा प्लस। तो आप इस ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे इसे मैं काट दूं तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस के 5x, इसे हम यहाँ लिख देंगे, और प्लस होता है आपका प्लस, तो यहाँ पे आएगा आपका 10। तो भाई इस तरीके से जो आपका रिमाइंडर होगा, ये जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है इसे भी यहाँ लिख देंगे, तो आपका जो QX होगा वो होगा माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2, और जो आपका RX होगा ठीक है वो होगा आपका यहाँ पे माइनस के 5x और प्लस के 10। तो गाइस आई होप कि आपको समझ आया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा, और अगर समझना है तो एक बार प्लीज वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सेकंड आपका वही पॉलिनोमियल है। इसने बोला है कि चेक वेदर द फॉलोइंग फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड बाय द फर्स्ट। तो आपको इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को जो कि सेकंड वाला है डिवाइड देना फर्स्ट वाले से, और आपको बताना है कि क्या इससे इसे डिवाइड देने पे एक कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग मेथड। ऐसा नहीं और बहुत तरीके होते हैं इसे पता करने के, बट यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं इसको। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि जो आपका ये पॉलिनोमियल डिवाइड डिविजिबल है या नहीं है। क्वेश्चन का आपको एक बार हमेशा ठीक है ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन करने से पहले हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आइए करते हैं इसको। कैसे t की पावर यहाँ पे 2 है, तो t की पावर 2 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि t की पावर 2 को अगर मुझे t की पावर 4 में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए मुझे t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस t को 2t की पावर 4 बनाऊं तो मुझे t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये t स्क्वायर इंटू है 2t स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 2t की पावर 4, तो ये जाएगा 2t की पावर 4 और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 2t का स्क्वायर, तो 3 2 या 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 6t का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ पे आपका प्लस, ये टर्म आपकी कट जाएगी यहाँ पर, और जो ये आपका एज इट इज यहाँ आ जाएगा 3t की क्यूब। ठीक है, यहाँ देखेंगे माइनस और प्लस होता है माइनस, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का 4t स्क्वायर आएगा, माइनस का 9t और माइनस के 12। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं t स्क्वायर को हम 3t क्यूब कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप 3t से, अगर मैं प्लस के 3t से मल्टीप्लाई करूं t स्क्वायर की, तो t स्क्वायर इंटू में t क्या होता है, t क्यूब होता है, और 3 तो ये 3t क्यूब, तो ये 3t की क्यूब और माइनस का 3 इंटू 3t, तो ये आपका 9t, तो यहाँ पर जाएगा आपका 9t, तो ये हो जाएगा माइनस और ये आपका प्लस, तो ये कट जाएगा आपका, ये भी टर्म कट जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ से माइनस और एक प्लस का 9 तो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे आपका आएगा 4t का स्क्वायर और माइनस के 12। तो गाइस अगर आपको t स्क्वायर से 4t चाहिए, 4t स्क्वायर, तो आपको प्लस 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आप इसमें प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर इंटू 4 बिकम्स 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4t का स्क्वायर और 3 4 जा 12, तो माइनस के 12। यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस और ये आप कट जाएगा, फाइनली यू गेट द रिमाइंडर 0। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने चेक करा कि सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट वाले से डिवाइड देने पर कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पे रिमाइंडर वाला 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है आपका फर्स्ट वाले से कंप्लीटली डिवाइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जी हाँ सेकंड जो है पॉलिनोमियल होगा पहले वाले से डिवाइड है, अगर कंप्लीट डिवाइड है तो ही यहाँ पे 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। तो आइए बढ़ते फिर। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसमें। तो गाइस इसमें भी आपको जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इससे सेकंड वाले को डिवाइड देना है, और आपको बताना है कि क्या सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है। तो लेट्स डू इट। तो पहले हम लोग जो भी हमारा इसमें gx है उसको लिखते हैं, ओके गाइस, और ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल, स्टूडेंट इसमें आपको विशेष तौर ध्यान रखना है कि डिवाइडिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइंस में आपको बहुत ध्यान रखना है, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि ये x का स्क्वायर है और ये आपकी जो फर्स्ट टर्म है 3x की पावर 4 है। तो अगर मैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूं तो x की पावर 2 और x की पावर 2 x की पावर 4 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 भी है तो मुझे यहाँ पे 3 भी लगाना पड़ेगा, 3x का स्क्वायर हो गया, तो 3x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
तो जाएगा 3x की पावर 4। उसके बाद 3x की मल्टीप्लाई आपको इससे करनी पड़ेगी, तो ये 3 या 9 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया 9 और ये x इंटू में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 3। उसके बाद आपको 1 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, तो जाएगा प्लस के 3x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहां पे माइनस माइनस और माइनस, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस का है और 9 जो है आपका माइनस का होगा, ये साइन काउंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 4x की पावर 3 और माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। यहाँ पे आप माइनस माइनस के प्लस तो साइन माइनस का आएगा और 10x का जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे आप कि माइनस के 4x क्यूब, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर में माइनस के 4x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा 4x की पावर 3 आ जाएगा। और जो भी हम यहाँ पे टर्म लिखेंगे उसकी आपको इन सभी से मल्टीप्लाई करनी है एक एक बार। तो इससे करेंगे तो माइनस 4x का तो ये आएगा, फिर 3x की करेंगे तो 3 4 12 होता है, तो 12x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस का 1 तो ये जो आपका माइनस का 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइन चेंज करने, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपका आएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ पे आपका आएगा प्लस के 6x प्लस के 2। अब यहाँ देखिए कि 10 और 12 जो है इसका साइन माइनस का है, बट हम इसे काउंट करते नहीं चाहे को, तो प्लस का 12 और माइनस का 10 है, तो 12 में से जाएंगे 2 बचेगा, तो 2x पर आ गया। फिर यहाँ पे आपको प्लस 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 होगा तो 6 आ गया, और 2 आपका ऐसे कैसे आ गया। अब एक चीज बताइए कि इसकी पावर तो ऑलरेडी सेम है, x की पावर 2 x की पावर 2, सिर्फ 2 नहीं है हमारे पास, तो हम इसमें क्या लगा देंगे 2, तो x स्क्वायर प्लस के 2 तो जाएगा 2x का स्क्वायर, और फिर 3 की करेंगे 2 से तो 3 2 या 6 और 1 की करेंगे तो 2 1 जा 2। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो तीनों टर्म यहाँ पे आपस में एक दूसरे से कट गई है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाती है फाइनली। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है आपका 0, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस रिमाइंडर इज 0, हेंस जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताना है कि क्या जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड देने पे सेकंड वाला कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं इसको कि ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 3x प्लस के 1, इसको डिवाइड दिया हमने x की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 3 प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के, ये क्वेश्चन है जो दे रखा है आपको। अब इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से आपको सेकंड वाले को डिवाइड देना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, तो मुझे इसमें x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं x की पावर 3 की मल्टीप्लाई x की पावर 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 5, और जब मैं 3x की मल्टीप्लाई से करूंगा तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 3x की पावर 3 और प्लस का 1 तो ये आपका हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर। गाइस यहाँ पे अगर मैं साइन चेंज करूं तो ये प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस में प्लस आएगा, यह माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका। फिर आपका 4 और ये 3, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये माइनस का x क्यूब आएगा। उसके बाद ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, प्लस के 3x और प्लस के 1। अब अगर गाइस यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो x स्क्वायर तो कट ही चुका है, ये कट चुका है, तो मुझे x क्यूब से माइनस के x क्यूब चाहिए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x की पावर 3 और माइनस के 3 इंटू माइनस के 1 तो जाएगा प्लस के 3x, और ये आपका प्लस का 1 या माइनस का 1 तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो गाइस ये तो टर्म कट जाएगी आपकी और ये भी आपकी कट जाएगी, बट यहाँ पे आपका आ गया 2। गाइस ध्यान देना आपको, यहाँ पे आ गया आपका 2, सिंस जो रिमाइंडर होगा आपका वो नॉट 0 नहीं है, तो यहाँ पे रिमाइंडर है आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 2 नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस
आपने बताना है कि जो एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका सेकंड वाला पॉलिनोमियल होगा पहले वाले से डिवाइड नहीं है। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस 2 नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो गाइस देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको देखना है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ px इफ 2 ऑफ और तो यहां पर आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में जो आपका px है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, जिसकी वजह से इसके 4 आंसर्स आएंगे, जिसमें से आपको 2 आंसर्स दे रखे और आपको 2 और आंसर फाइंड करने। ओके गाइस, तो देखते हैं किस तरीके से करना है आपको। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वी हैव px that is 3x power 4 6x3 2x square 10x plus के 5 minus 5 2 given zeros are, जो आपको 2 जीरोस गिवन है वो है आपकी माइनस के √5/3। तो गाइस हम यहां पे इसको x माइनस के √5/3 और x प्लस के √5/3 इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि जब भी हम px को जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की टर्म में आपके जो चीज आती है, जैसे मैं आपसे बात बोलूं कि अगर मैं किसी px को इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं x माइनस के 2 इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो गाइस यहाँ पे ये 2 है आपका, ये दे रखा है आपको, अगर आप इस तरफ लेके आएंगे तो x माइनस के 2 हो जाएगा। तो ठीक उस तरीके से ये आपका x माइनस के √5/3 हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको, तो ये आपका a माइनस के भी a प्लस के भी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये x² माइनस के 5/3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आपका px है x² माइनस के 5/3, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं, ठीक है, तो ये 3 आपका यहां चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो ये है आपका, ठीक है, gx, जिससे आपको डिवाइड देना है इस px को। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपके पास एक px है, 2 जीरोस है, उन 2 जीरोस के हेल्प से आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है, gx, जिससे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे। तो यहां तक आपका आ चुका है इन दोनों जीरोस के हेल्प से एक पॉलिनोमियल, जिससे आपको इस px को डिवाइड देना है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड देते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो अगर मैं 3x की पावर 2 माइनस के 5 से डिवाइड दूं 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x के स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 5। तो गाइस यहाँ पे देखिए 3x की पावर 2 और 3x की पावर 4, तो मुझे यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3x की पावर हो जाएगा 4 माइनस के 5 और x², तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका 6x³ और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 3x का स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। अब यहाँ पे 3x² से 6x³ के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 2x की, तो यहाँ पे आपने लिखा x² प्लस के 2x, ठीक है। अगर आप 2x की मल्टीप्लाई 3x² से करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6x³। उसके बाद 5 माइनस का 5 इंटू 2x, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 10,
तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 10x, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे आपके। अब यहाँ बचेगा 3x का स्क्वायर माइनस के 5, तो ये भी क्या आपका 3x का स्क्वायर माइनस के 5। इसका मतलब आपको +1 की इसमें और आवश्यकता पड़ेगी, तो +1 की मल्टीप्लाई करने से ये आपका 3x का स्क्वायर माइनस का 5। यहाँ पे अगर आप साइन चेंज करेंगे तो माइनस और प्लस, तो कट जाएगा आपका, तो ये आएगा आपका 0। तो गाइस आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अभी तक हमने, अभी क्वेश्चन थोड़ा और लंबा जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जो दो जीरोस हमके पास गिवन है उनसे हम एक gx निकालेंगे, जिससे हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देना है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। उसके बाद मैंने इसको डिवाइड दिया, फिर मेरे पास आया ये x² + 2x + 1। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसको तो मिटा देता हूं यहां से, फिर आप देखेंगे। तो यहां देखिए गाइस, अब हमारे पास दो जीरो तो पहले से थे, ये वाले x माइनस के √5/3 और आपका x प्लस के √5/3। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब एक जीरो एरी इसकी, एक एरी और दो इसके अंदर छिपी हुई है, क्योंकि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है। क्या है ये? x + 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रही है कि भाई किस तरीके से है, तो मैं आपको जैसे ओपन कर देता हूं, ठीक है। इसके दो तरीके वैसे करने के, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं। तो ये तो आपका ऐसे रहेगा एज इट इज, यहां देखिए, तो ये आपका x² प्लस के, भाई यहाँ पे आपका 1 है, तो 1 × 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है। हम 2 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 + 1 कर दूं, 1 प्लस के 1 कर दूं, तो यह आपका हो जाएगा 1 + 1 2 होता है, और 1 × 1 1 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² प्लस के x प्लस के x प्लस के 1। जिसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x², सॉरी यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस के 1, और फिर आप 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 1। तो अभी यहाँ पे आपके दोनों ब्रैकेट सेम है, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो मतलब सही कर रहे हैं। तो यानी x प्लस के 1 और x प्लस के 1, और यहां से जो आपका x माइनस के रूट में 5/3 और x प्लस के रूट में 5/3। तो आई होप कि आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा गाइस। ये एक जीरो और ये तो आपको पहले से गिवन थी, ठीक है। हमने इसको डिवाइड दिया, तो जो आपका ये क्वेश्चन आया है उसको डिवाइड करने पे मेरे पास 2 और जीरो इसकी यहाँ पे आ रही है। तो सिंस हम कैसे कि द गिवन px, यहाँ पे देखिए द गिवन px हैज ऑल जीरोस। एक केस में था आपका रूट में 5/3, ये आपको गिवन था, ये भी आपको गिवन था, ये -1 और ये -1। तो ये 2 जीरोस जो हमने यहाँ पे फाइंड करी है। तो मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बोला था कि सबसे पहले आपको पता करना है कि कितनी जीरोस होंगी। तो क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी जीरोस कितनी होंगी, 4 होंगी, जिसमें 2 जीरो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। आपको 2 और जीरोस फाइंड करनी है। सबसे पहले उन 2 जीरोस की हेल्प से हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, gx, जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया। हमने यहाँ पे gx निकाला, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, फिर हमने इस gx से डिवाइड किया इस px को, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया क्वोशिएंट, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरोस आपके पास ऑलरेडी थी, ठीक है। और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे आपकी 2 चीज आ रही है, x + 1 x + 1। तो यहाँ से आपका x -1 और -1, 2 जीरो आपकी एरी और 2 एरी, तो फाइनली कितनी हो गई आपकी 4 जीरोस हो गई। तो गाइस ये आपका कंप्लीटली क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आपको इसे रिप्ले करना पड़ेगा, मींस एक बार में समझ नहीं आएगा, हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको एक बार और करके देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका 4th क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल
gx, the quotient and remainder were this and this respectively, find gx। तो यहां पे आपसे कहा गया है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है ऑलरेडी px, दैट इज दिस gx जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, और आपका ये है यहाँ पे qx और ये है आपका rx। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसमें px क्या है, सबसे पहले इसमें px होगा आपका x क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो gx है ये आपको फाइंड करना है, और जो आपका qx है ये आपका x माइनस के 2, और जो आपका rx है ये होगा माइनस के 2x प्लस के 4। तो ये चार ही चीजें आपको होती हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि डिवीजन एल्गोरिथम में आपकी चार चीजें होती हैं, px, gx, qx और rx। तो यहाँ पे आपको इन चारों का जो रिलेशन था, ठीक है, उसको ध्यान में थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो क्या था वो रिलेशन, तो जैसा कि मैं आपको बता चाहूंगी px इक्वल्स टू qx इनटू में gx प्लस के rx, ये होता है। तो इस रिलेशन की हेल्प से आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो px आपको क्या होगा, x क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, qx आपका होगा x माइनस के 2 इंटू में gx, और रिमाइंडर होगा आपका माइनस के 2x प्लस के 4। अब गाइस यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में gx इंटू qx, ये जो आपका रिमाइंडर है rx, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये आपका x क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, माइनस का 2 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस के 2 इंटू gx। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर, x प्लस के 3x, और ये 2 4 माइनस के 2 इजिकल्स टू में ये आपका x माइनस के 2 इंटू में gx। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका ये px, ये आपका यहाँ पर qx और ये आपका gx। तो gx को निकालने के लिए भाई अगर हमें gx फाइंड करना है तो इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई है वो डिवाइड बेसिक पड़ेगी। तो इसीलिए पूरी इक्वेशन को हमें इससे डिवाइड देना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिवाइड देंगे, ठीक है, तो ये आपका x माइनस के 2 से डिवाइड देंगे x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2। तो गाइस ये आपका हो गया px और ये आपका हो गया यहाँ पे x माइनस के 2। अब इससे हमने इसको डिवाइड दिया, इससे हमने इसको डिवाइड दिया, तो हमारा gx आ जाएगा। तो हम डिवाइड देने पे जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका gx होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये x की पावर 3 है और ये x, तो x को x की पावर 3 बनाने के लिए हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा x क्यूब, और ये माइनस का 2, तो माइनस के 2 और x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। गैस ये 3 है और ये 2 है, तो माइनस प्लस का माइनस होगा, बड़ा वाला माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस के 2। यहाँ पे x से अगर मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे माइनस एक्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका माइनस का 2 माइनस का, तो हो जाएगा आपको माइनस के 2x, माइनस माइनस के प्लस, प्लस के 2x, और यहाँ पे आपका यह प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आप कट जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा 3 में से 2 गया तो x और ये माइनस के 2, फिर यहाँ पे आपको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो x माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है प्लस, तो ये आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि x माइनस 2 से डिवाइड देने पर ये पूरा का पूरा px आपका कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, और जो आपका आंसर निकल के आया है, जो आपका आंसर निकल के आया है वो हमारा होगा gx। तो यहाँ पे आपका जैसे क्वेश्चन बोला उसने कि फाइंड gx, तो गाइस आपने पहले px, gx, qx एंड rx को रखा है। यहाँ पर जो रिलेशन आपको याद था डिवीजन एल्गोरिथम वाला, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे लिखा, फॉलो किया, इसको वैल्यूज पुट करी, फिर आपने यहाँ से रिमाइंडर को माइनस किया, तो ये आपकी एक इक्वेशन बनी।
फिर आपने एक्स माइनस से डिवाइड दिया, फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी इसका क्वेश्चन होगा वो आपका जी एक्स होगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आया था और आपका आंसर होगा ये। तो जी एक्स होगा आपका एक्स का माइनस का एक्स प्लस के 1। तो आइए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट। तो ये हमसे कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx। तो यहां पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ px शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कभी भी कोई भी इक्वेशन लेता हूं x y z, मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली, मैंने इक्वेशन ले ली है, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है गाइस, वो है 2, ठीक है। और जो सॉल्व करने पे जो मेरा यहां पर qx आया है उसकी डिग्री कितनी है गाइस, उसकी डिग्री है 2। तो इसका मतलब यह है कि मुझे एक ऐसा px मानना पड़ेगा जिसको मैं डिवाइड दूं किसी डिवाइडर से और मेरा qx भी कहना चाहिए उसी सेम डिग्री का आना चाहिए। तो गाइस बहुत ही सिंपल सी बात है कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आपसे पूछ रहा है, ये बोल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ qx विल बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, ठीक है, व्हेन डिवाइजर इज कांस्टेंट। तो गाइस ये जब भी हो सकता है जब आपका डिवाइजर एक कांस्टेंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइजर 2 लिया है, तो क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो एक कांस्टेंट है, इसी वजह से डिग्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लूं तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन सेम डिग्री रहे उस चीज के लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल नहीं बल्कि एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट से डिग्री में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई मैंने px लिया 6x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और जो मेरा यहाँ पे डिवाइजर है वो है सिर्फ 2, जस्ट अ कांस्टेंट। और फिर जो मेरे यहाँ पे आपका ये qx इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू rx इक्वल टू 0 है। तो कांस्टेंट होने की वजह से दोनों की डिग्री जो है वो एकदम सेम है। तो डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx इज 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो ये जो हमारी कंडीशन मिल रही है सेटिस्फाई भी करनी चाहिए डिवीजन एल्गोरिथम को। तो गाइस ये जो आपका दिख रहा है ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एज आई टोल्ड यू। तो ये आपका px और ये हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है और ये हमारा gx और qx। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। इसका मतलब जो आपका LHS होगा, ठीक है, वो बराबर आएगा RHS के। इसका मतलब है कि जो LHS इक्वल टू RHS हैज वेरीफाइड, तो ये आपका जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारी जो कंडीशन होगी बिल्कुल सही होगी इस कंडीशन के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे आप, ये है आपका, ठीक है, पार्ट नंबर 2। तो इसमें आपसे बोला गया कि डिग्री ऑफ जो qx है शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई भी पॉलिनोमियल लेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लेट कर लिया ये और एक gx लेट कर लिया ये, ठीक है। आप कुछ और भी कर सकते हैं, जनरली हम यही करेंगे, ठीक है। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं बिकॉज दिया तो हमें कुछ है नहीं, तो हमें खुद से एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जो इस वाली कंडीशन को वेरीफाई करे। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, अगर मैं 2x का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 को डिवाइड दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 से, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर अगर मैं इसे डिवाइड दे दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर माइनस के 2x प्लस तो हो जाएगा आपका माइनस के 4x और प्लस 1 हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। साइन चेंज हो गया इसके, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है गाइस, और यहाँ पे ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1, ठीक है, 1 बचेगा। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैंने खुद से यहाँ पे px माना है और जो खुद से मैंने यहाँ पे gx माना है, गाइस इन दोनों की डिग्री जो है ना वो एकदम सेम है। अगर डिग्री सेम होगी इनकी, ठीक है, तभी हमारा जो qx होगा और जो rx होगा उसकी डिग्री हमारी सेम आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आपका gx है, ठीक है, qx वो है आपका 2 और जो आपका rx है आपका वो है आपका 1। तो इसकी डिग्री कितनी है 0 और इसकी डिग्री कितनी है 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि qx की डिग्री 0 आ रही है और rx की डिग्री भी 0 आ रही है। तो ये कंडीशन हमारी इस चीज को एकदम सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो आपका थर्ड वाला पार्ट है कि डिग्री ऑफ rx आपकी 0 आनी चाहिए, तो सेम वही चीज आप इंप्लीमेंट कर देंगे इसके अंदर कि अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, ठीक है, px पे भी ले सकता हूं मैं,
फिर मैंने इसमें जी एक्स लिया सेम डिग्री का। तो ऑब्वियसली बात है कि सॉल्व करने पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर ठीक है, वो एक कांस्टेंट होगा। और जब रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ आर एक्स, वो वाली कितनी होगी, 0। किसी भी कांस्टेंट की डिग्री होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0। जब भी आपका जो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स होगी तो हमेशा जो आपका क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम आएगी, और जो आर एक्स होगा आपका वहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसकी डिग्री आपकी 0 होगी। ओके गाइस, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती या फिर आपको इश्यू लगता है इसमें वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आप ही कमेंट्स का रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। धन्यवाद।